Our today's question is what is your favorite flower? आज का जो क्वेश्चन है वीडियो का कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा सा आंसर बना के दो। एटलीस्ट 4-5 सेंटेंस का होना चाहिए। जिसका भी आंसर बढ़िया हुआ, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट इन द कमेंटेड टैब। दिस इज जपनीत, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर गुड, सब बढ़िया हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट से क्यू कार्ड पूछा गया दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फ्लावर। सो आज मैं उसका सैंपल प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के सामने। क्यू कार्ड क्या था, क्यूज क्या थे। तो सबसे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा इस क्यू कार्ड की, पहले हिंदी में, बहुत ही अमेजिंग एंड इफेक्टिव सैंपल है। आफ्टर दैट विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। क्यू कार्ड है टॉक अबाउट द नेशनल फ्लावर ऑफ योर कंट्री। आपको अपनी कंट्री के नेशनल फ्लावर की बात करनी है तो डेफिनेटली अगर आप इंडिया से हो तो आप लोटस की बात करोगे। एंड इसके क्यूज भी सिर्फ 2 ही आए हैं अभी तक। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज इट एंड द सेकंड इज वेयर इज इट ग्रोन, कि ये क्या है एंड हाँ कहाँ पे ग्रो होता है। सो एक बार इस क्यू कार्ड का पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले एक अच्छी सी जर्नल लाइन ऐड करें। आफ्टर दैट लोटस के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे कि ये इंडिया का नेशनल फ्लावर है। लेटर ऑन इसकी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। इसका यूज क्या क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, किस सेक्टर में इसका यूज है, जैसे मेडिसिन या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। सो हाँ, ये सब चीजें तो मेंशन करेंगे। इसके अलावा और बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप स्ट्रेट टू द सैंपल। सो जैसे कि आपके सामने क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट द नेशनल फ्लावर ऑफ योर कंट्री। आप अपनी कंट्री के नेशनल फ्लावर, यानी कि अगर आप इंडिया में हो तो आपकी कंट्री में जो लोटस है आप उसकी बात करोगे, ठीक है। व्हाट इज इट, दिस इज द फर्स्ट क्यू, ऑफ कोर्स वो लोटस है अगर आप इंडिया से हो। वेयर इज इट ग्रोन, कि यह कहाँ पे पैदा होता है। तो क्यू कार्ड की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर सारे का सारा क्यू कार्ड एंड तक सुने। मोर ओवर क्या है, हमें ट्राई करना है कि वो हमसे कनेक्ट हो। एक होता है कि सुनाना, फॉर्मेलिटी कर देना कि हाँ भाई मैंने तुझे सुना दिया, अभी तुम बैंड दे दो, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी। अगर आपको बैंड स्कोर चाहिए तो आपको सुनाना नहीं है उसको, उसे अपने साथ कनेक्ट करना है। अभी एक बार सैंपल स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। द नेशनल फ्लावर ऑफ अ कंट्री शुड टाई इन विद द कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ अ नेशन। इट इज मेंट टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज इमेज टू द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि आपकी कंट्री का जो नेशनल फ्लावर होना चाहिए वो एक तरह से बॉन्ड की तरह काम करे। उसका जो लिंक है वो हिस्ट्री के साथ या कल्चर के साथ होना चाहिए। मोर ओवर क्या है, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करे, यानी कि कंट्री की जो इमेज है उसको स्ट्रेंथन यानी कि उसको मजबूत करे। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। इट इज एन एक्वेटिक हर्ब दैट इज ऑफन टर्म्ड एज पद्मा इन संस्कृत। संस्कृत में इसको पद्मा भी बोला जाता है। इट हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। इंटेग्रल को और क्या क्या कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। Indian culture, moreover, a prominent feature of the Indian mythology. The most important thing about lotus is that even after growing in a murky water, it is untouched by impurity. चाहे कि ये एक तरह से गंदे तालाब में भी अगर पैदा होता है, but still ये कभी भी impure नहीं होता, impurity से कोसों दूर रहता है। On the other hand, the lotus symbolizes purity of heart and mind. माइंड एंड हार्ट की प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। द नेशनल फ्लावर लोटस, और जिसको वाटर लिली भी बोला जाता है, इज एन एक्वेटिक प्लांट विद ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स एंड ब्राइट एरोमेटिक फ्लावर्स दैट ग्रो ओनली इन शैलो वाटर्स, जो कि सिर्फ शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द लोटस फ्लोट एंड हैव लॉन्ग स्टेम्स दैट कंटेन एयर स्पेसेस इन देम। मतलब क्या है, इसके जो पत्ते हैं, लीव्स, मोर ओवर जो फ्लावर है लोटस खुद, वो क्या है, पानी के सरफेस पे फ्लोट करता पाया जाता है। सिंस लोटस इज एन aquatic perennial herb that grows in stationary water bodies like ponds and lakes, the stems, leaf stalks and roots are submerged while the leaves and flowers remain above the surface of the water। चाहे कि लोटस को एक पेरेनियल हर्ब कहा जाए जो कि एक स्टेशनरी बॉडी, एक रुके हुए पानी में पैदा होता है, बट इसके जो स्टेम होती है, ठीक है, और या फिर रूट्स होते हैं वो अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के नीचे तालाब में। ग्राउंड जो बेस होता है उसके नीचे तक रूट्स उसके होते हैं। स्टेम रिमेन्स अंडरग्राउंड in the muddy soil at the bottom of the inhabiting water body. Roots are short and fibrous, growing out in bunches from the stem internodes। जो इसकी स्टेम है वो अंदर धसी होती है, वाटर बॉडी का बेड होता है नीचे, उसके अंदर होती है। एंड इसके जो रूट्स होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं। मोर इसकी जो स्टेम है उसमें फाइबर्स निकले होते हैं छोटे छोटे, हम जैसे जिसको हम हिंदी में या पंजाबी में बुर बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स एस्थेटिक वैल्यू, द एंटायर लोटस प्लांट इज ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल वैल्यू एज वेल। इसका जो बेनिफिट है वो इकोनॉमी में भी होता है, मेडिसिन में भी होता है। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कंज्यूमेबल।
द पेटल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पजेस लाइक गार्निशिंग। जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं फ्लावर की, वो गार्निशिंग के लिए यूज होते हैं ऑर्नामेंट्स में। मैच्योर्ड लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर पैकेजिंग एज वेल एज सर्विंग फूड। इन इंडिया सर्विंग फूड ऑन अ लोटस लीफ इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। मतलब क्या, इसके जो लीव्स हैं वो मोस्टली यूज होते हैं फूड को सर्व करने में, और इंडिया में ये हेल्थी माना जाता है बॉडी के लिए। द लोटस फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ डिवाइन ब्यूटी एंड इज ऑफन यूज्ड एज अ सिमिली टू डिस्क्राइब समवन विद प्योर एंड डेलिकेट एट्रीब्यूट्स। सिमिली का मतलब होता है, अगर मैं किसी पर्सन को कंपेयर करूं किसी चीज से, फॉर एग्जांपल जैसे सलमान खान है, उसको टाइगर भी बोला जाता है। दैट मीन्स क्या है, वो टाइगर नहीं है बट उसकी क्वालिटीज उसमें है ब्रेव एंड किंग ऑफ द जंगल की तरह। तो वैसे ही ये है, लोटस क्या है, अगर कोई बंदा प्योर है, अगर किसी पर्सन का माइंड एंड हार्ट प्योर है, तो उसके लिए हम लोटस को एज अ सिमिली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा। अगर 1% भी अच्छा लगा, 1% भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आंसर जरूर दे देना जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। मोर ओवर सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक यू।